नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की फटाफट खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा, बीजेपी की योजनाओं से हमेशा प्रभावित रही हूं। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी ने छोटी बहू को काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई भी दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का कोई सीएम फेस नहीं है, सामूहिक नेतृत्व से लड़ेंगे चुनाव। वहीं मंगलवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अमित पालेकर गोवा में पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अमित पालेकर भंडारी समाज से आते हैं। उनके नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ऐसे शख्स को सीएम का चेहरा बना रहे हैं जिसके दिल में गोवा बसता है। यमुनानगर के आदिबद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों का होने वाला कार्यक्रम अब आदिबद्री की बजाय पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री के अलावा दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थल बदलकर पंचकुला रखा गया है। चरखी दादरी पहुंचे इनेलो विधायक अभय चौटाला ने जेजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जेजेपी तो बीजेपी से बिकी हुई है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी का कभी भी बीजेपी में विलय हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरों पर लांछन लगाने वालों को पहले अपने गिरबाब में झांक लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेंगोंग झील के किनारे चीन पुल बना रहा और सरकार चीन पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजों की संख्या बढ़कर 10 हो गई, जबकि कोर्ट कर्मियों में संक्रमण दर 30% हो गई है। प्रदेश में 28 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट। सुरक्षा हरियाणा की अवधि नए आदेश में पहले के मुकाबले दी गई ढील। प्रदेश में 50% क्षमता के साथ जिम और स्पा खोलने की अनुमति। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शराब के ठेके। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 436 लोगों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 28 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 8,891 हो गए। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 6,149 नए मामले आए सामने। 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना की 11,684 नए केस सामने आए। एक दिन में 38 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 8,388 नए केस। 8 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 5,917 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 3,141 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 23,000 के पार। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,136 नए संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 11,400 के पार। करनाल में कोरोना के 484 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 366 व्यक्ति ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 2700 के पार। भिवानी में 24 घंटे में कोरोना के 118 नए केस आए सामने। 61 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 615। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले। 155 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 666।
सिरसा में 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले, 66 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 735। कैथल में 24 घंटे में 139 नए मामले, 41 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 626। प्रदेश सरकार की तरफ से कोरोना के प्रतिबंधों में ढील दी गई, जिसमें शराब की ठेके 10 बजे तक खोलने की अनुमति। इसके साथ ही जिम और स्पा भी 50% से कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं। व्यापार मंडल ने बाजारों को 8 बजे तक खोलने की मांग रखी है। कोरोना की तीसरी लहर पूरे हरियाणा में कहर बरपा रही, बावजूद इसके बल्लभगढ़ के अग्रसेन चौक बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। ना तो दुकानदार मास्क लगा रहे, ना ही ग्राहक मास्क लगा रहे हैं। पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि बाजार में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान देवदूत बने युवाओं की टोली को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन कमिटमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत समेत कई जिलों में कोविड महामारी के दौरान स्लम एरिया में जाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए युवाओं की टीम ने गरीब और असमर्थ लोगों को जागरूक किया। सोनीपत में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को घर जाकर सम्मानित किया जाएगा। सोनीपत पुलिस लाइन में समारोह में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह पब्लिक तिरंगा फहराएंगे। सभी विभाग की झांकियों को बेहतरीन तरीके से सजाने के निर्देश भी दिए गए। जींद की पुरानी अनाज मंडी में किसानों को यूरिया खाद के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई किसानों का यूरिया खाद नहीं मिली। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद गेहूं की फसल में यूरिया डालनी है, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल रही, जिससे गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा। आयुष विभाग में अनुबंध पर लगाए गए तकरीबन 206 कर्मचारी उपायुक्त शक्ति सिंह से मिले, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्हें 89 दिनों के लिए 25,000 मासिक मानदेय के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया गया। सोनीपत में रोड की बदतर हालत को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के मुख्य गेट को बंद कर दिया। गेट के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की। पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप भी विभाग के अधिकारियों पर लगाया गया, जो अधिकारियों की गाड़ियों का आवागमन काफी देर तक बंद रहा। सिरसा की MITC कॉलोनी में चल रहा गली निर्माण का कार्य विवाद में आ गया। लेवल सही नहीं होने पर लोगों ने SDM को शिकायत दी है। लोगों का ये कहना है कि गली का लेवल नीचा होने से मेन रोड का पानी उनकी कॉलोनी में आएगा। उनका कहना है कि जब तक सही लेवल पर निर्माण नहीं होगा, वो काम नहीं करने देंगे। महिला चिकित्सक से बदतमीजी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कड़ा संज्ञान लिया है। IMA की बैठक में फैसला लिया गया कि अगर आरोपी नंबरदार भूपेंद्र सिंह और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदेश स्तर पर IMA के सदस्य डॉक्टर आंदोलन करेंगे। कैथल के सीवन गांव के लोगों ने 3 विभागों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि नालों के निर्माण के 54 करोड़ की ग्रांट आई, जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत करके कार्य को अपने रिकॉर्ड में 3 बार चढ़ाकर सारी राशि हड़प ली, जबकि वो गली या नाला अभी ठीक तरह से नहीं बना है। इस मामले में कैथल के ADC ने जांच कमेटी का गठन कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। हरियाणा में शिक्षण संस्थान खोलने की मांग पर संयुक्त छात्र मोर्चा ने सड़कों पर नारेबाजी की। छात्रों का यह कहना है कि शिक्षण संस्थान बंद होने से छात्रों की पढ़ाई खराब हो रही है। कोसली में स्वीकृत मासिक वेतन नहीं मिलने पर भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला जड़ दिया। यूनिवर्सिटी पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। धरने पर बैठे लेक्चरर्स ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि दिसंबर 2021 में स्थायी लेक्चरर्स की तरह 25,000 की बजाय 57,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। गुरुग्राम में पुलिस 26 जनवरी की तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कवायद में लग गई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया। ये टीमें गुरुग्राम के सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात रहेंगी। फरीदाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट किया गया। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि सभी मादक पदार्थ अलग अलग आरोपियों से जब्त किए थे और 2005 के बाद से डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों पर DTP विभाग ने पीला पंजा चलाया। कई निर्माणाधीन मकानों की नींव उखाड़ दी। DTP मोहन कुमार की मौजूदगी में तोड़फोड़ की गई। बादली रोड पर अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की गई। DTP अधिकारी मोहन सिंह का ये कहना है कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है, लेकिन अवैध निर्माणों को पूरी तरह से तोड़ना संभव नहीं है। पलवल पुलिस ने जिले में अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर छापेमारी की। 2 दर्जन से भी ज्यादा युवती और युवकों को गिरफ्तार किया।
पहली बार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर टीम ने कार्रवाई की। पुलिस के पहुंचते ही बंद कमरे में कई लोग फरार हो गए। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया है। ठग बूस्टर डोज लगवाने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर ओटीपी लेकर ठगी करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी को भी अपना कोई भी ओटीपी ना बताएं। कैथल के पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल द्वारा 134 से नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 134 ए के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया था, जिसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पेरेंट्स एसोसिएशन का यह आरोप है कि जो बच्चे 134 ए नियम के तहत सरकार द्वारा मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए गए थे। भिवानी में नियम 134 ए के तहत दाखिला नहीं देने वाले 2 स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने शो कॉज नोटिस भेजे। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने अभी तक पोर्टल पर सीट नहीं दिखाई है। शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर कहा कि अगर पोर्टल पर सीटें नहीं दिखाई तो विभागीय कार्रवाई के लिए निदेशालय को लिखा जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिले में कुल 2184 बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किए थे, जिसमें 1289 दाखिले हो चुके हैं। 842 दाखिला रिजेक्ट कर दिए गए। 53 छात्र ऐसे हैं जो कि अभी तक दाखिले से वंचित हैं। जल्द ही इन छात्रों को भी नियम 134 ए के तहत स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी के मामले के मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर नवल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। 21 जनवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हिमाचल के व्यापारियों को नकली आईपीएस अधिकारी होने का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। नकली आईपीएस अधिकारी बनकर पहले तो व्यापारियों को डराया जाता था और फिर कमियां बताकर करोड़ों रुपए वसूले जाते थे। हिमाचल पुलिस की सीआईडी विंग की टीम ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। विनय अग्रवाल को पकड़ने के लिए पंचकुला समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के दौरान पंचकुला में जब आरोपी के घर पुलिस पहुंची तो वहां से अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। रेवाड़ी में व्यापारी के बेटे का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। उसके साथ मारपीट कर 10,000 की फिरौती मांगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जबरन शराब पिलाई और वीडियो बना लिया। बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंची पीड़ित ने वारदात के बारे में जानकारी दी। सिटी पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जज्जर के सूरजगढ़ गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर से जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पार्टियों को समझाया, थाने बुलाकर कार्रवाई करने की बात कही। रेवाड़ी में हुए जोमेटो डिलीवरी बॉय हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। सिटी पुलिस ने 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि इसमें खरीदने के लिए लूटपाट के इरादे से हत्या की गई थी। वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि शहर में भारी वाहनों को आउटसाइड से ही एंट्री दी जा रही है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नया रूट प्लान भी तैयार किया गया, जो कि 90% सफल रहा। सड़क निर्माण कार्य 10 दिनों के अंदर ठीक करने का दावा किया जा रहा है, इसलिए 10 दिन तक ट्रैफिक व्यवस्था नए रूट प्लान के हिसाब से चलाई जाएगी। पलवल में नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसे बचाने पहुंचे अस्पताल के स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। पुलिस पीड़ित पक्ष की तरफ से दी गई शिकायत की जांच कर रही है। पलवल में महिला ने जमीन हड़पने के लिए खुद को मृत व्यक्ति की विधवा घोषित कर दिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दूसरे की जमीन को अपने बच्चों के नाम करवा दिया। इस दौरान शपथ पत्र को नंबरदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से तस्दीक भी कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर जमीन मालिक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। सोनीपत में सीमेंट की टाइल्स बनाने वाली फर्म के बैंक चेकों का प्रयोग कर गन्नौर के कारोबारी ने 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली। आरोपित ने कारोबारी के नाम से सीमेंट मंगवाया, फर्जी फर्म को बिक्री दिखाकर धोखाधड़ी कर ली। उसके बाद 13 फर्मों और 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी मानेसर में चोरों का आतंक फैला हुआ है। रोजाना करीब आधा दर्जन बाइक चोरी हो रही हैं। उद्योगपतियों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी।
हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में भी ठंड बरकरार रहने वाली है। चंडीगढ़ में आज का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का न्यूनतम तापमान आज 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम खराब रहने वाला है। 22 जनवरी को प्रदेश में फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। जिले में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन जिला शामिल हैं। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, रणदीप सुरजेवाला बोले पंजाब में कांग्रेस का कोई सीएम फेस नहीं। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने भगवत मान को घोषित किया था सीएम कैंडिडेट। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुई मुलायम यादव की छोटी बहू। अखिलेश यादव बोले नेताजी ने अपर्णा को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। 2 दिन की गिरावट के बाद फिर कोरोना केस में उछाल, 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा मामले, 441 की मौत, 9,000 के पास पहुंचा ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा। ढील के साथ 28 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट। सुरक्षा हरियाणा की अवधि 50% क्षमता के साथ जिम और स्पा खोलने की अनुमति। रात 10 बजे तक खुल सकेंगे शराब के ठेके। अंबाला नगर निगम कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 90 में से 40 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव। 2 दिन के लिए सील किया गया निगम ऑफिस।